दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी जी के तृतीय निर्वाण महोत्सव को लक्ष्य करके त्रिदिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिवस का पूर्वाह्न सत्संग समारोह संपन्न हुआ। अपराह्न सत्संग का प्रारंभ हो रहा है। तो हमारे यहाँ अभिवक्ताओं को आना है मंच पर। इसके पहले भक्त प्रवर हमारे जो है दिनेश राठी जी जो है कुछ अपने शब्दों के द्वारा आपको 10 मिनट शीघ्र आ जाए 10 मिनट लग जो है आपको गीता के विषय में निष्काम कर्मयोग के विषय में बोलेंगे, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ सत्संग सुनते रहते हैं। दिनेश राठी। मैं किधर ले सुखी होना चाहते हैं, और ये सुख भी कितना चाहते हैं कि जो कभी खत्म ना हो, और कितने दिन के लिए चाहते हैं कि आजीवन। तो इसको कहते हैं आत्यंतिक और एकांतिक। तो दोनों प्रकार के सुख की हम कामना कर रहे हैं, और रात दिन इस सुख की खोज में हम सब लगे हुए हैं। कोई उसको कहाँ खोज रहा है, कोई कहाँ खोज रहा है। वो कठोपनिषद में कहा है कि हम लोग सब गलत जगह खोज रहे हैं। वहाँ कहा गया एक मंत्र में कि परांच खानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परम पंश्यति न अंतरात्मन। तो हमारे जो ईश्वर ने ये जो ज्ञानेन्द्रिय बनाई है, ये क्या बहिर्मुखी कर दिया है, जिससे हम सब जान तो सकते हैं पर सब बाहर का संसार जान सकते हैं। और बाहर के संसार में हम ज्ञानेंद्रियों के मदद से पूरा वो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मजबूरी और एक चीज ये है कि इसमें इस संसार में ऐसा पूर्ण सुख जो एकांतिक और अत्यंतिक है ऐसा है ही नहीं। यहाँ का सुख अपूर्ण ही है। इसलिए हमारी खोज जो चल रही है, कोई पैसा कमा के उसके माध्यम से चाहता है, कोई स्त्री पुत्र परिवार के माध्यम से, कोई और कोई रूप से चाहता है, तो यहाँ उसको वो कभी मिलना नहीं। फिर बहुत से लोग हम लोग इसमें लग जाते हैं कि चाहे हम ये दान धर्म करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, तो हो सकता है जो अनुश्राविक पुण्य है जो स्वर्गलोक आदि में मिलेगा वो शायद अच्छा हो। पर जो लोग अनुभवित है वो गुरुजन बताते कि वो सुख भी शाश्वत नहीं है। वो सुख में भी 3 प्रकार के दोष है। एक तो ये कि वहाँ हम जाते हैं तो जब सुख भोगते हैं तो हमसे ज़्यादा कोई दूसरा भोगते हुए दिखता है तो उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। और एक दूसरी ऐसी चीज है कि कितना भी ज्यादा सुख कितने भी लंबे काल तक यदि मिला है तो एक न एक दिन वो खत्म होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति। जिस समय वो ट्रैवलर से खत्म हो जाएंगे तो अमेरिका से वहां से धक्के मार के निकाल देंगे, वापिस आना ही। उसी प्रकार वहां का जो है पुण्य खत्म हुआ तो वहां से रवाना कर देंगे, फिर मृत्यु लोक में आना है। तो वो सच्चा सुख जो है वो हमारे अंदर भीतर ही है, पर वो इंद्रिया बहिर्मुखी होने के कारण हम उसको देख नहीं पाते, भोग नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इस वजह से शास्त्र का महत्व है और सद्गुरु का महत्व है। सद्गुरु के माध्यम से यदि शास्त्रों का हम श्रवण करें तो वो हमको इस चीज की ओर इंगित करते हैं कि सच्चा सुख तो भीतर ही है, आप लोग बाहर खोज रहे हैं। और अंदर में कहाँ है वो तो हमारा स्वभाव ही है। सच्चिदानंद स्वरूप तो हमारा स्वभाव ही है, पर हमने जो है आवरण ऊपर माया का ले लिया है कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये अंतःकरण ही मैं हूँ, और मेरा इतना छोटा सा परिवार है जो संकुचित दृष्टिकोण लिया है, इतना ही मेरा है। यही सब दुखों का कारण है। ये अज्ञान जो हमारे ऊपर आके बैठा है, ये अज्ञान ही हमको अंदर का सुख महसूस नहीं होने देता। तो अज्ञान का निवारण जो है वो कभी होम यज्ञ दान तप कर्मयोग इसी से होना नहीं है। वो अज्ञान का निवारण ज्ञान से ही होगा। और वो ज्ञान यदि हमारा जन्मों जन्मों का अज्ञान है तो निवारण के लिए कोई
जलम जलम लग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि सदगुरु के माध्यम से वो ज्ञान हो जाए तो वो हमारा जन्मों जन्मों का दुख क्षणों में नष्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को, जैसे कोई कमरे में अंधेरा 100 साल से है बंद कमरे में, तो उसमें लाइट लाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए 100 वर्ष नहीं लगेंगे। आप बटन दबा दो इलेक्ट्रिक का, 1 सेकंड में अंधकार नष्ट हो जाए। तो वही हमको, तो पर ये कर्मयोग का इसमें विशेष महत्व ये है कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चित्त की उतनी लेवल होना चाहिए। उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे तो शास्त्रों को सुनकर भी, गुरु के मार्गदर्शन होने पर भी हम लोग उसका लाभ नहीं ले पाए। तो चित्त शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, एकाग्र करने के लिए निष्काम कर्मयोग का नितांत महत्व है। तो निष्काम कर्मयोग ये उसकी एक सीढ़ी है, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि न ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ये विद्यते। ज्ञान के सदृश दूसरा कोई वस्तु ही नहीं है, परंतु वो समझने के लिए हम अधिकारी होना जरूरी है, और वो अधिकारी बनने के लिए निष्काम कर्मयोग बहुत आवश्यक है। तो शास्त्रों में भी कहा है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। काम्य कर्म, कामना से प्रेरित कर्म, और जो शास्त्रों में लिखे हो निषिद्ध कर्म, वो तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरे फिर कर्म है नित्य नैमित्तिक कर्म, उपासना आदि। नित्य नैमित्तिक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि करने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष मिलेगा। मतलब जैसे अपन दवा लेते हैं उसमें जैसे साइड इफेक्ट है, वैसे नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट आएगा, इसलिए वो भी करना जरूरी है। परंतु आगे बढ़ने के लिए हमारा जो वर्ण है, आश्रम है, और हमारी जो सब जो स्थिति है समाज में, उसके अनुसार जो हमारा कर्म बनता है, वो कर्म करते हुए बुद्धि से करना बहुत आवश्यक है। तो करते हुए बुद्धि से करे, उसका फल भगवान को अर्पण करके करे, और निष्काम भावना से जो कर्म होगा वो ईश्वरार्पण बुद्धि से ही होगा, और फल जो भी मिलेगा अच्छा या बुरा वो हमको प्रसाद बुद्धि से ही ग्रहण करना पड़ेगा। यही निष्काम कर्मयोग है, और यही हम सबको जीवन में उतारना है। घर छोड़कर 4 दिन यहाँ आते हैं, यहाँ रहते तो बड़े जोश में रहते हैं, स्वामी जी का प्रवचन सुन के और जोश में आते हैं, घर जाकर फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से प्रेरणा लेके जाना है, एक कोई ना कोई तो भी एक डिसिप्लिन टाइम टेबल लेके जाना है कि हम लोगों को नियमित रूप से, नित्य रूप से कुछ न कुछ साधना प्रतिदिन करना ही होगी। सब लोग, हम लोगों ने एक डायरी बना के रखना चाहिए, उसमें डेली लिखना चाहिए कि उतने में से कितना % कर सके। हो सकता है पहले कुछ दिन ऐसा रिपोर्ट खराब दिखे कि हम लोग घबरा जाए, पर हिम्मत ना छोड़ते हम यदि करते रहे। और गुरु पूर्णिमा को जब गुरु जी के सामने आएंगे तो हम बता सकेंगे कि भाई हमने साधना में कितना प्रयास किया और कितनी सफलता मिली। तो इस वजह से इतना नितांत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि अगले जन्म यही मिलने वाला है। और जितना अधिकार संत लोगों का है मुक्ति के लिए, उतना अधिकार गृहस्थों का भी है। संत लोगों ने समझदारी पूर्वक सब ये संसार का आडंबर त्याग दिया, तो वो तीव्रता से साधना में लगे हैं, और हम लोग खुद को धोखे में रखकर चल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को नित्यांत आवश्यक है कि हम लोग ये निष्काम कर्मयोग का आधार लेकर ऊपर उठना चाहिए। हम सबकी प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक होती है, किसकी तमोगुणी, किसकी रजोगुणी, किसकी सत्वगुणी, और एक गुण जब उभरता है तो दूसरे 2 गुणों को दबा देता है। तो हमको धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में आना पड़ेगा, रजोगुण से सत्वगुण में आना पड़ेगा। ये इसके लिए पूरी साधना है, और साधना का मार्ग एक ही है, सभी को उसी मार्ग से जाना है। मार्ग बहुत कठिन है, और कठिन इतना ज़्यादा है कि कठोपनिषद में कहा है, यमराज जी ने नचिकेता को समझाते हुए कि ये मार्ग कठिन है, पर इसी से जाना है, दूसरा मार्ग नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की किताबों के पीछे एक स्लोगन लिखी रहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक। वो यहीं से लिया हुआ है। उठो, अंधकार की अविद्या के नींद से उठो, जागो, और जब तक के वो अपना प्राप्त न कर लेवे ध्येय जीवन का परम ध्येय, तब तक के चैन से मत बैठो। पर यह मार्ग आसान नहीं है। सुरस्य धारा निशिता दुयक्त है, तलवार की ढाल पर चलना इतना कठिन है, ऐसे सब ज्ञानी लोग कहते हैं। लेकिन मार्ग वही है, इसलिए सावधानतापूर्वक उस पर कैसा चला जाए, ये शास्त्रों के आधार पर गुरुजन ही हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, तभी हम इस अविद्या से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये जो अविद्या है, इसके बारे में जो अज्ञान है, इसके बारे में पातंजल योग सूत्र में सूत्र आया है कि अविद्या क्या है, अनित्य
अशुचि, दुख, अनात्मसु, इन चारों को क्या समझना? नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। अनित्य को नित्य समझना। हमारे में क्या हो रहा है? जो अविद्या माया है वो क्या कर रही है? पूरा संसार जो अनित्य, हमारा प्रपंच सब अनित्य, उसको नित्य समझ रहा है। तो इसी को हम शाश्वत समझ के लगे हैं। दूसरा क्या है? अशुचि। ये शरीर इतना गंदे गंदगियों का पुतला है, 32 गंदगियां हैं इसमें। 9 द्वार है, बताइए कौन से द्वार में से अच्छी चीज बह रही है? तो पूरा शरीर हाड़ मांस से पूरे गिनो तो 32 गंदगियां हैं। ये अशुचि को हम शुचि समझ बैठे और इसमें आसक्त हुए बैठे। तो ये हमको आसक्ति निकालना पड़ेगा कि ये अशुचि है, ये समझ कर ही कार्य करते रहना। तीसरा है दुख। ये दुख को सुख समझ बैठे, तीसरी अविद्या का लक्षण है। तो दुख क्या है कि जो कुछ भी हम सुख भी समझ रहे हैं, सदगुरु की भाषा में, शास्त्र की भाषा में वो दुख ही है। वो सुख भी 3 कारणों से दुख में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पतंजलि ऋषि कहते हैं। इसलिए वो हमारे तीसरा भ्रम है कि हम सुख भोग रहे हैं, हमारे पास में इतना पैसा, इतनी विद्या है, इतना नाम है, ये सब आगे चल के दुख का हेतु में परिवर्तित होते हैं। और चौथा क्या है? चौथा है अनात्मा को आत्मा समझना। पूरा शरीर यह अनात्मा है, इसमें आत्मा का लवलेश ही नहीं है, इसको हम आत्मा समझ बैठे। और जो भीतर में आत्म तत्व है उसको भूल बैठे। तो ये पतंजलि ऋषि कहते हैं कि ये 4 चीजों को साधना के द्वारा उल्टा करना पड़ेगा। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, कन्वर्ट काय में करना है? नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति। और ये करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और ये करने के लिए भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है कि ये तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में कैसे आएंगे ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि तमो द्वाभ्याम रज सत्वात् सत्व शुद्धेन नश्यति तस्मात् शुद्धम अविष्टभ्य स्वाध्यासापनयम कुरु। हमको जो स्व अध्यास होगा, अध्यास यानी भ्रम, खुद के बारे में जो भ्रम हुआ अविद्या के कारण, जो 4 चीजें बताई है, ये नाश करने के लिए हमको एक एक गुण से ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो जो हमको ऊपर आना पड़ेगा तमोगुण से, तो उसमें रजोगुण और सत्वगुण दोनों का आधार लेना ही पड़ेगा। और रजोगुण का आधार लेने के समय और निष्काम कर्मयोग नितांत आवश्यक है। तो हम सब लोगों को ये आज यहाँ से भगवान जी के तृतीय पुण्य स्मरण पर ये मन में संकल्प लेके चले कि आज से हम नियमित 2, 3, 4 घंटे तो भी कम से कम रोज नियमित अपने व्यवहार में से समय निकाल कर साधना में दें, क्योंकि बिना वो दिए आगे बढ़ नहीं सकते। कोई सोचता हूँ गुरु जी के पास आता हूँ तो गुरु जी कृपा करके चमत्कार कर देंगे और एक रात में आध्यात्मिक मार्ग का पहलवान बना देंगे, तो ये हमारी गलतफहमी है। सदगुरु सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। शास्त्रोक्त मार्ग से क्या सच्चा मार्ग है वो हमको बता सकते हैं। चलना हमको ही पड़ेगा, पुरुषार्थ हमको ही करना पड़ेगा। ये चीज हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। इस आध्यात्म मार्ग में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतना ही फल मिलना है। तो हम लोग आज नियम से इतना सोचते हुए कि हम लोगों को इसमें सदगुरु जी के मार्गदर्शन में नियमित साधना करना है, और वो बराबर साल के साल आकर महाराज जी को यहाँ अपना जो उसमें प्रोग्रेस होता है वो बताना है, ताकि हमको और प्रेरणा मिलती रहे और हम और आगे बढ़ते रहें। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसी
नाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। स्वान्तः परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतर्वर्ती परिदृश्यमान इस जगदांतर्गत नर्मदा तट में समवस्थित मार्कंडेय संन्यासाश्रम के प्रांगण में स्वाभिन्न विराट पुरुष का अंशभूत आप सभी को हमारा सप्रेम ओम नमो नारायण। परम पूज्य गुरुदेव के तीसरी निर्वाण महोत्सव के समुपलक्ष्य में आयोजित प्रथम दिवसीय द्वितीय सत्र के शुभारंभ में सुंदर ढंग से एक वक्ता ने सुना रहे थे आपको निष्काम कर्म योग। योग शब्द अधिकतर लोग अर्थ लेते हैं जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। युजिर योगे धातु से योग शब्द मान करके ऐसा व्याख्या करते हैं। तो इन वेदांत दृष्टिया जब जीव ईश्वर से भिन्न है नहीं तो जोड़ेंगे किसको किससे? दो के बीच में जोड़ा जाता है, जब दो है ही नहीं तो जोड़ोगे कैसे? और जोड़ो उसे जाता जो बिछुड़ा हो उसको जोड़ो। बिछुड़े है नहीं, कौन किससे बिछुड़ा है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, चल विस्मृति मात्र तो हुई है, उसे स्मरण होना है। अब योग शब्द का युजिर योगे धातु से न करते हुए योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यहां योग शब्द का अर्थ युज समाधव धातु से किया है। समाधि सम्यक प्रकार आसमंता धियंत्य शून्य समाधि है। सम्यक प्रकार से अपनी सारी वृत्तियों को अपने स्वरूप में ही स्थापित करने, उसी का नाम समाधि है। उस अर्थ में योज धातु से योग शब्द बना। और कैसे होगा? कि चित्त की वृत्तियों का जो स्वाभाविक प्रवाह है संसार की ओर, उसको निरोध करने पर होता है। अतः का कि निरोध जब करूंगा तब क्या होगा? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान। बड़ी विलक्षण है पतंजलि महर्षि यहां पर दृष्टु स्वरूपे, यहां षष्ठी तत्प्रसवास नहीं किया। क्यों? दृष्टु स्वरूपम दृष्टि स्वरूपम तस्मिन दृष्टि स्वरूपे अवस्थान कर सकते थे। दृष्टा का स्वरूप में अवस्थित होना, अरे दृष्टा का षष्ठी है। वह षष्ठी ब्रह्म जिज्ञासा में जैसे होता है संबंध षष्ठी माना जाए तो कर्मणि षष्ठी माना जाए। तो अवस्थानम इस शब्द कृतम का योग में होने से कर्तृ कर्म कृति इसके आधार पर कर्ता कर्म दोनों अर्थ में षष्टियां हो सकती है। लेकिन पुरुष में कर्तृत्व योग और सांख्य दर्शन नहीं मानता है, अतः कर्मणी में ही षष्ठी मानी जाएगी इस षष्ठी को। यथा आत्मा हमारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्ध्यासितव्य में द्रष्टव्य में कर्मणी वक्तव्य प्रत्यय होने के कारण से वह आत्मा शब्द कर्म बनता है उस दर्शन का, अतः प्रथमांत है। उसी प्रकार यहां योग शब्द प्रमुख से रूप से स्वरूप में अवस्थित होने के लिए है। लेकिन उस योग जो स्वरूप स्थिति जो ब्राह्मी स्थिति है
उसे पाने के साधन अनेक है, जिसके से नाम पड़ता है राजयोग है, क्रिया योग है, जप योग है, भक्ति योग है, लय योग है, स्वर योग है, नाद योग है। अनेकों योगों में से एक योग का नाम कर्म योग भी है। कर्मणा योगो इति कर्मयोगः, कर्म रूपी साधन के द्वारा, असाधारण कारण के द्वारा हमें योग की स्थिति को पाना है। उसके लिए आपने कहा कैसे कर्म करना है, तो निष्काम कर्म करना है। यदि सकाम करना कोई पाप नहीं है। यदि कामना कैसी हो, भगवान खुद कहते हैं धर्म अविरुद्ध कामो अस्मि, धर्म के अविरुद्ध काम मेरा विभूति है। ऐसी कामना को अगर कर्म करोगे तो भी वह सकाम कर्म भी निष्काम कर्म की ओर लाएगा, और वह निष्काम कर्म तो कहते निष्कर्म स्थिति को प्राप्त करा देगा। निष्कर्मणता की प्राप्ति के लिए यह शुभारंभ होता है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म शुरू में हो नहीं सकता है। आप ऐसी वासनाएं हैं जो सूक्ष्म रूप में अंदर ही अंदर संकल्प करता है। हर एक कर्म का पीछे एक संकल्प अवश्य आप जोड़ देते हैं। अतएव भगवान ने कहा संकल्प विवाह करो जो धर्म के अविरुद्ध हो। कामना, धर्म के अविरुद्ध का तात्पर्य धर्म क्या है? शास्त्र कारण का धर्म वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन पदार्थो वेदों के अंदर प्रतिपाद्य हो, प्रयोजन वाला हो और अनर्थ का साधन न हो, उसका नाम धर्म। वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य ऐसे भी बहुत सारे यज्ञ हैं जो हिंसा का कारण बनता है, अनर्थ का कारण। अतः उनसे निवृत्त करने के लिए अर्थवान होना है। अर्थवान हो लेकिन हमारा प्रयोजन सिद्ध न हो तो भी व्यर्थ ही है। अतः प्रयोजन वाला भी होना चाहिए। ऐसा जो वेद के जो प्रतिपाद्य कर्मों को कहा गया धर्म, उस धर्मानुकूल जो कामना है, तार सकाम से किया हुआ कर्म भी अंततः गत्वा मोक्ष का साधन बन जाता है। अगर निष्काम कर्म योग का आरंभ होता है धर्म अविरुद्ध सकाम कर्म से। धर्म अविरुद्ध सकाम कर्म, कर्म कहते ही बहुत, वैसे भगवान ने तो कह दिया कर्मा गाना कर्मणो गति ही, कर्म की गति का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उसका पीछे कारण ही है आपके सूक्ष्म वासना जन्य संकल्प है। डुक्रिय करणे व्याकरण का एक धातु है, व्याकरण में उससे कर्म शब्द जो निष्पन्न हुआ, धातु स्वयं कहता है क्री धातु। महाभाष्यकार पतंजलि हैं जिन्होंने कहा क्री भू अस, जितने भी धातु इस तरह के हैं, जप्ति प्राप्ति गति क्रिया सामान्य वाचिन गत्यर्थ का धातव। गत्यर्थ जितने धातु है, कर्मार्थ जितने धातु इस तरह के करण कहते ज्ञप्ति गति और प्राप्ति तीनों अर्थ होता है। कर्म करने से गति प्राप्त होता है। वह गति सांसारिक गति भी हो सकती है, आपके संकल्प के अनुसार आध्यात्मिक गति भी हो सकती है, आपके संकल्प के अधीन पर है। यदि आपने आध्यात्मिक गति के अनुरूप संकल्प किया है तो आध्यात्मिक गति प्राप्त होगी। जब गति होगी तो उस गति के माध्यम से कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन जो प्राप्त होगा उस फल के प्रति आप वैराग्य होगा
तो व्यक्ति ज्ञान तब होगा। बिना वैराग्य का ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए आज सभी भी वक्ताओं ने कहते हुए कह रहे थे, बड़ भाग्य मनुष्य ने पावा। यह निष्काम कर्मयोग करने के लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता है। इन आचार्य शंकर का मानना है मनुष्य शरीर मिलना ही कोई बड़ी भाग्य की बात नहीं है। मनुष्य शरीर तो अन्य योनियों की अपेक्षा से भाग्य से प्राप्त होता, भले ही कह लो, तो मनुष्य शरीर मिलने मात्र से मनुष्य का है, अपने आप को मान ले, यह भूल कभी नहीं करना। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि मनुष्य रूपेण आपके अंदर इतना पशुत्व के कारण से आप पशु माने जाएंगे, मनुष्य नहीं माने जाएंगे। इसलिए आचार्य शंकर के दृष्टिकोण में मनुष्य शरीर मिलना सुलभ है। फिर दुर्लभ क्या है? भाष्यकार कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्व की प्राप्ति, मनुष्य शरीर मिलना आसान है, लेकिन इसे मनुष्यत्व आना बहुत कठिन है। मनुष्य शरीर भी मिला, किसी कारणवश वैराग्य होकर लाल भी पहना दिया, इस वस्त्र पहना दे दो इस शरीर पे, लेकिन उस शरीर में लाल वस्त्र पहनाने के बावजूद मनुष्यत्व होना यह कोई जरूरी नहीं है। पहला दुर्लभ वस्तु है मनुष्यत्व। कारण क्या है? कारण यह है, आप इस शरीर के माध्यम से कर क्या रहे और क्या हो रहा है शरीर के द्वारा, इस पर आप थोड़ा चिंतन करके देखें तो नीतिकार ने साफ कह दिया, जो हो रहा है, चार चीज हो रहे हैं, सभी समान है पशु के साथ। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तो पशुर्नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार, आप भी भोजन खाते पीते हैं, पशु भी भोजन खाते पीते हैं। निद्रा, आप भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। भय, मृत्यु भय तो आपके अंदर भी छाया हुआ है, दूसरों में भी छाया हुआ है, पशुओं में भी है। मैथुन, आपने भी संतान अभी पैदा कर रहे हैं, पशु भी संतान पैदा कर रहे हैं। फर्क क्या रहा आपने और उनमें? आप कहीं महाराज हम तो महात्मा है, एक तो फर्क है, हम संतान तो पैदा नहीं करते, नहीं शिष्य तो बना दिया। शिष्य बनाना भी तो संतान पैदा करने के बराबर है, कोई फर्क नहीं इसमें। अतएव हमें याद आता है परम विरक्त हमारे कृष्णानंद जी महाराज जी, जब बनारस वालों की भेंट हुई थी शुरू में, तो निवेदन किया हमने उनसे, तो उन्होंने यही कहा, सबसे पहली गलती भी कोई महात्मा करता है तो शिष्य बनाता है। उन्होंने जीवन में कभी शिष्य बनाया नहीं, तो उनसे शिक्षा मिली, हमें भी कभी शिष्य बनाना नहीं चाहिए। कम से कम 4 में से 1 में तो घटत होगा, 4 में से 1 की कमी तो हो गई, फर्क तो हो गया, मनुष्यत्व का आगमन का रास्ता खुल गया। तो मनुष्यत्व आ जाए, फिर मुमुक्षुत्व, वो दुर्लभ। मुमुक्षुत्व के बिना, मोक्ष की तीव्र इच्छा के बिना आप कभी भी निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते। जब तक मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं है, तब तक आपके अंदर कामनाएं पूर्ण रूप में खत्म हो जाए, यह कभी नहीं हो सकता। अगर निष्काम कर्मयोग के लिए मुमुक्षुत्व अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा है महापुरुष संश्रय। जो परम सौभाग्य से आप सभी लोगों को परम गुरुदेव, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय रामायण जी महाराज जैसे
गुरुदेव का शरण आश्रय मिला है। कौन उस आश्रय का कितना सदुपयोग किया या नहीं किया या दुरुपयोग किया, वो आप जानिए। और ऐसे महापुरुष का संश्रय मिलना, ये त्रिवेणी का संगम जहां हो जाए वही वास्तविक कुंभ मेला होता है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। और ऐसे महापुरुष का संश्रय जब मिलता है, जो कुछ भी न्यूनता है आपके अंदर मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व का, वो भी पूरी हो जाती है। यह हम लोगों ने मार्ग के चरणों में रहकर अनुभव किया है, बहुत लोगों ने। तभी निष्काम कर्म वास्तव में शुरू होता है। तो निष्काम कर्म योग जो आप समझ रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, जैसे कि सुबह किशोर जी बता भी रहे थे, ब्रह्मचारी जी, ज्ञान चिंतन करते जाओ, इसका अंत नहीं मिलेगा। शब्दार्थ के धात्वर्थ, वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है, भावार्थ है, इनको लेकर विचार विमर्श जितना भी करें, कुछ सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन इसके वास्तविक अर्थ आपको स्वयं का अनुभव करना है। जैसे मान लीजिए आप भोजन खा पी करके किसी बस में बैठ के चल रहे हैं, खाए पिए हुए हैं, तो थोड़ी नींद भी आई बस में। कुछ देर बाद धीरे धीरे लघु शंका लगने के लिए प्रेशर बनता है। प्रेशर बना, इन गाड़ी रुक नहीं रही है, चल रही है और प्रेशर बढ़ते जाता है। आप कंट्रोल, नियंत्रण करते हो, यदि तीव्रता बढ़ती जाती है यहां, तो होता क्या है, अचानक बस रोकता है, तो आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं इधर उधर कैसे जाएं, आराम से नहीं। आप यही देखेंगे आपका पैर किसका सर पर पड़ा, किस पर क्या पड़ा। धैर्य तेजी से भागते हो बाहर, बस के बाहर, और जाके हार गई कहीं अपना छिपा फटाक से बना। जहां छूटती है लघु शंका, आपको लगता है जान बच गई, बड़ा आनंद होता है। लेकिन कभी आपको ऐसे संसार को त्यागने की तीव्र इच्छा जगी है? लघु शंका त्यागने की तीव्र इच्छा होती है और त्यागने पर बड़ा आनंद होता है, तो क्या संसार को त्यागने की तीव्र इच्छा होने पर और संसार को त्यागने परमानंद अनुभूति नहीं होगी? अवश्य होगी। लेकिन तीव्र इच्छा इस संसार को त्यागने का, वो आज तक महात्मा में भी ढूंढने पर मिलना मुश्किल है। उसी तीव्र इच्छा का नाम दूसरा है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। मुक्त होने की इच्छा का मतलब है हमें से त्यागने की इच्छा जगनी चाहिए। त्यागे नहीं अमृतत्व मानस हो, त्याग शांतिरनंतरम, अनेकों मंत्र कह रहे हैं। इसलिए बंधन क्या है? हमने संसार को पकड़ा है, संसार ने हमको थोड़े पकड़ रखा है। बधेव कीर मरकट की नाई, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बधेव कीर मरकट की नाई। किसने पकड़ा पक्षी को? किसने पकड़ा है बंदर को? बंदर ने हाथ डाला घड़े में, चना को पकड़ लिया, बड़ी मुट्ठी बांध ली, हाथ निकल नहीं रहा है तो सोच रहे कोई मेरे को अंदर पकड़ लिया है। भयभीत होता है, कंपता है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ। इसी दौरान उसके हाथ से कुछ चने छूट जाते हैं तो बाहर हाथ आता था, तो सोचता है मेरे को किसने छोड़ दिया। लेकिन वास्तव में न किसी ने अंदर पकड़ा है न किसी ने उसको छोड़ा है, खुद ने पकड़ा था चने को उसने खुद ने छोड़ा है, तो मुक्ति हुई है। सर आपने खुद ने पकड़ रखा है इसको, मैं और मेरा, अहंता और ममता। एक साधारण प्रक्रिया है, जानकर या अनजान कर
हो चुका है किसी अनादि काल में, जिसके सिर्फ आप अविद्या कहते हो, माया कहते हो, उन्हें नाम देते हो, वास्तव में कोई अविद्या माया नाम की चीज है ही नहीं। जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है। अविद्यमान से विद्यमान नहीं, वो भाष्यकार कहते हैं मांडुक्य में, अविद्यमान का विद्यमान के समान प्रतीति मात्र हो रही है। यह प्रतीति का निवृत्ति ही मोक्ष है। और उसके लिए कहा प्रतीति की निवृत्ति मोक्ष जो ज्ञान कैसे होगा, उसके लिए गुरु को बताया महत्व। तो यादृशी प्रतीति यक्षानुरूप बलि न्याय है, जैसी प्रतीति है वैसे उसका ज्ञान भी होगा, उसको निवृत्त करने वाला। आविद्यक ज्ञान से आविद्यक प्रतीति की निवृत्ति, कि वेद शास्त्र उपनिषद गुरु चेहरा सब कुछ अविद्या का खेल है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि माया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। है अंदर लेकिन प्रदा बाहर के समान, स्वांत परिकल्पित है, बहिरिव परिदृश्यमान है जगत। स्व से अभिन्न हो तो भिन्न के समान प्रतीति है। और इस प्रतीति में अहंता ममता के कारण से ही कर्म है। अच्छा, अहंता ममता से रहित होकर कर्म कर दो, जो हो रहा है चाहो न चाहो शरीर से कर्म तो होते रहेगा। जीना भी एक कर्म है, जीवन भी एक कर्म है। इसे भगवान ने कहा जो कुछ कर उसको ईश्वर अर्पण कर दो। योग सूत्र में आप देखेंगे यही विलक्षणता है। 3 बार आता है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। उत्तमाधिकारी के लिए कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा प्रथम पाद में, द्वितीय पाद के शुरू में मध्यमाधिकारी के लिए जो वर्णन शुरू हुआ तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग मध्यमाधिकारी के लिए। जब मंदाधिकारी बात आई अष्टांग योग का वर्णन हुआ, यम नियम के अंतर्गत क्या कहा, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि निमाहा, वहां ईश्वर प्रणिधान का। अर्थात आप चाहे मंदाधिकारी हो, चाहे मध्यमाधिकारी हो, चाहे उत्तमाधिकारी हो, लेकिन ईश्वर प्रणिधान तो आवश्यक है। ईश्वर अर्पण तो तीनों के लिए समान है। ये क्यों ऐसे कहा गया? कारण क्या है? आपके अहंता ममता को मिटाने का एक ही रास्ता है, अपने से बड़े किसी को मान लेना है, उसको अर्पण कर दो। उसके बिना आपकी अहंता ममता घट नहीं सकती है। कि नित्य निरंतर आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, जो आहार ले रहा है वो क्या है? भोजनालय में चीज पड़ा हुआ है, वो किसका है? वो किसका है? सबका है। मेरा तो नहीं बोलोगे ना। जो भोजनालय में पड़ा लड्डू पेड़ा जो भी वहां है, दाल चावल सब्जी, वो सबका है। जब आपके पत्तल में आ जाता है तो ये मेरा है। आप ये थाली में पड़ते ही आप संबंध जोड़ते हो, मेरा थाली है, मेरा पत्तल है, मेरा है ये रोटी, मेरा हो गया। खाए वो इदम जो था, इदम वह सबका, इदम क्या हो गया? मम हो गया। खा पी करके जब पच करके उसका खून मांस बन गया तो मैं अहम हो गया। इदम ही मम हुआ, मम ही अहम हुआ, पच करके निकल गया बाहर। वो शौच किसका है? लोक संज्ञा किसकी है? मेरा। वो भी मम हो गया। फिर अहम से वापस मम बन गया, मिट्टी में मिल गया, तब क्या हो गया? वापस इदम। बीच में झूठा अहंता ममता जुड़ा हुआ था, और शुरू में भी इदम है, अंत में भी इदम है। आदौ अंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी
जो आदि में हम नहीं मम नहीं, अंत में हम नहीं मम नहीं, बीच में के जो झूठा दिख रहा है वो मिथ्या है। उस मिथ्या अहंता ममता के कारण से कर्म है, कर्म के कारण से बंधन है। यह अहंता ममता का निवृत्ति किरी का, इसलिए जो कर्म करोगे उसको निष्काम भाव से करो, मैंने फलाकांक्षा रहित होकर के ईश्वर अर्पण कर दो, ईश्वर प्रीत्यर्थम अर्पण कर दो। अब यह अर्पण भी कहते महाराज कैसे होगा कि बीच फिर मन वही छलांग मार देता है वासना के कारण से, फिर कोई ना कोई कामना ले आता है, और कुछ है तो स्वास्थ्य की कामना लेता है, शरीर मेरा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हट्टा कट्टा मस्त रहूं। कई लोग हमें भी कहते महाराज तो दुबले पत्ते थोड़ा खाओ पियो। मैंने कहा मुझे सांड बनना थोड़ी है। कहने का तात्पर्य है महत्व किसका है, आप महत्व किसको दे रहे हैं? शरीर को। फिर जैसा भी कर्म कर लो फायदा क्या होगा? बार बार महाराज जी कहा करते थे हमारे अंतःकरण में किस चीज के लिए महत्व है, वही उसी की ओर आपका सकल कर्म समर्पित हो जाता है। यदि महत्व ईश्वर के प्रति हो तो आपका सकल कर्म ईश्वर अर्पण अपने आप हो जाएगा। लेकिन ईश्वर का महत्व किसी के भी जीवन में दिखता बहुत कम है। महत्व सांसारिक पदार्थों के प्रति है, शरीर के प्रति है, अहंता ममता में ही महत्व है। इसलिए हमें इस बात का विवेक करके बारंबार मन को, ऑटो सजेशन थियरी जिसको कहते हैं, बारह मन को समझाना है इस संसार में कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है ईश्वर के अलावा। जिसको आप बारंबार क्या कहते हो ईश्वर का स्वरूप भी क्या वर्णन किया, इसलिए रोज तिलक लगाते हो तो बोलते हो महात्मा को पूजा करते वक्त अनेक मंत्रों का सार हो, वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वसा तो ईशावास्यमिदं सर्वम, वास्यम वाजु का वसा अच्छा भी लगा तो सर्वत्र व्यापक उस वासना तो वासुदेवस्य, वह निर्गुण निराकर सर्वव्यापक तत्व को पहले आपने लिया। फिर सगुण सागर सूक्ष्म ले रहे हो, वासितम भुवन त्रयम। फिर सगुण सागर स्थूल में आते हो, सर्वभूत निवासोसी। ये वासुदेव शब्द का वास्तविक अर्थ है। उस अर्थ को मैं नमस्कार करता हूं, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं जो कहते हो उस ईश्वर के प्रति अपने अंदर महत्व जैसे जैसे बढ़ाओगे अपने आप सर्व कर्म उस पर अर्पण होगा, निष्काम कर स्वतः संपादन होते जाएगा, लक्ष्य पर आप आगे बढ़ पाएंगे। इन शब्दों को गुरुदेव के चरण में अर्पण करके अपने वाणी को विश्राम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। अब इसके बाद वृंदावन से पधारे हुए हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज आपको निष्काम कर्मयोग के विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्चन्नात्मनि मायया बहिर्वोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवादयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुडबिम्बफलावरोष्ठात् ऊढेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमादरणीय परम श्रद्धेय सभी संत समाज के हृदय में वास करने वाले ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री महाराज श्री, जिनकी स्मृति में तृतीय निर्वाण दिवस के प्रथम दिवस के द्वितीय बेला में हम आप एकत्रित हुए हैं, ऐसे महापुरुषों में श्रेष्ठ महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परमादरणीय परम श्रद्धेय इस आश्रम के पूज्य महाराज श्री पूज्यपाद परमादरणीय स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय परम विद्वान संत समाज, त्यागी तपस्वी संत महापुरुषों के चरणों में बार बार नमन करता हुआ सत्संग के प्रेमी माता बहनों बंधु, बड़ा सुंदर विषय निष्काम कर्मयोग के विषय में चर्चा चली। परमादरणीय पूज्यपाद श्री स्वामी धर्मानंद शांति धर्मानंद महाराज श्री ने विभिन्न प्रकार के दृष्टांत, विभिन्न प्रकार के मंत्र श्लोकों के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया कि निष्काम कर्मयोग किस प्रकार सिद्ध हो सकता है। जीवन में ये देखा जाता है कि कोई भी कर्म किया जाता है उस कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते। कोई भी कर्म नाश नहीं होता, चाहे कितने भी प्रकार के जन्म लेने के बाद भी उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। कर्म करने के बाद में उसका फल प्राप्त होना अवश्यंभावी है। इसलिए मानव जीवन की जो श्रृंखला है, हमें जन्म जन्मांतर से प्राप्त हो रही है योनियों की श्रृंखला, वो समाप्त होने का प्रश्न उठ नहीं पाता, क्योंकि एक कर्म के बाद दूसरा कर्म तैयार है और पुराने कर्म तैयार हैं, उन कर्मों को भोगना पड़ेगा प्रारब्ध वशात, और उसके बाद में कर्म बनेंगे, उन कर्मों को करना पड़ेगा और कर्मों से फल प्राप्त होगा और उनका नंबर फिर लग जाएगा। इस प्रकार से कर्मों की जो श्रृंखला है वो टूट नहीं सकती और जीवन मरण का जो क्रम है वो समाप्त नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए बाधा यही कर्म है। शास्त्रों ने संकेत किए कि यदि कर्म को निष्काम बना दिया जाए, अर्थात कामना से रहित हो जाए, तो वो कर्म हमारा कर्म नहीं रह जाता। कर्म में जो अकर्म की स्थिति है वो यदि प्राप्त हो जाए तो हमें कर्म का बंधन फिर नहीं प्राप्त होगा। जिस कर्म को हम देखते हैं, कोई भी कर्म किया जाए उसमें उसका फल अवश्य साथ लगता है। यदि हम कोई कार्य न करें तो भी वो कर्म ही बन जाएगा। हम कोई कार्य यदि नहीं करते हैं, चुपचाप बैठ जाएं, तो बैठने का कर्म हो जाएगा। यदि हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कर्म करने का कार्य बन जाएगा।
लेकिन ऐसा कोई विधि प्राप्त हो जाए जिसमें कर्म करने के बाद भी हमें कर्म का संबंध न बन पाए। पत्र पर जिस प्रकार जल पड़ जाता है और जल का कमल के पत्र पर कोई संबंध नहीं बनता, इसी प्रकार का यदि हमारे जीवन में कर्म करने के बाद उसका संबंध नहीं बन पाए तो यही सबसे बड़ी विधि होगी। पूज्य महाराज श्री बताते थे कि कोई भी कर्म किया जाए और उसका फल यदि भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो वो कर्म भगवान का कर्म बन गया। अब कर्म आपका नहीं रहा। इस कर्म से जो संबंध बनेगा, जो आसक्ति बनेगी, वो चीड़ होगी और वो कर्म आपका निष्काम कर्म बन जाएगा। उसकी कामना से कोई संबंध नहीं रहेगा और वह भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएगा, तो उनका जो कर्म से संबंध बनाता है वो समाप्त हो जाएगा। यथा ब्रज गोपिका नाम भक्ति की श्रेष्ठ वो साधिकाएं गोपियां, उनका सारा कर्म पूरा जीवन देखा जाए तो कर्म भगवान के अर्पण हो गया, इसलिए उनका कोई भी संबंध किसी फल से नहीं। जो भी कर्म किया जाता भगवान के अर्पित हो जाता। इस प्रकार से भी गोपियों का जो उदाहरण दिया, इस प्रकार का जीवन यदि हमारा भगवान के अर्पण हो जाए, कोई भी कर्म है उस कर्म का संबंध भगवान से बन जाए तो हमारा जीवन भी निश्चित रूप से धन्य हो सकता है। जो पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रय, जब मनुष्यत्व सिद्ध हो जाएगा, मानव जीवन मिल जाने पर भी उसमें मानवता आ जाए और मानवता आने के बाद में फिर हमें मुक्त होने की इच्छा जागृत हो जाए और मुक्त होने की इच्छा जागृत होने पर भी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त न हो तो भी वह बेकार दोनों प्रयास चले जाएंगे। लेकिन यदि महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए और उनके कृपा से हम वह काम कर सकते हैं जिस काम के लिए परमात्मा ने कृपा करके सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मानव जीवन दिया, इस मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्नों के बीच में ही यदि हम भगवान का ये आश्रय पकड़ लें, क्योंकि कोई अपने से बलवान होता है, कमजोर व्यक्ति बलवान का सानिध्य लेता है तो बलवान उसका सहारा करके और उसको किनारे पर लगा देता है। यदि हम विचार करें, यदि विवेक हमारा काम करता है तो हम स्वयं निर्भर हो जाएं, और यदि हम अपने को कमजोर समझते हैं तो महापुरुषों का सानिध्य ले लिया जाए, क्योंकि महापुरुषों के चरणों की धूल के बिना कल्याण होना बहुत मुश्किल है। कहीं न कहीं कितना ही प्रयास किया जाए, कर्म करते वक्त कहीं न कहीं अभिमान जरूर आ जाता है और वह अभिमान ही व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता। सबसे बड़ा, सबसे सरल उपाय यही है, उन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखकर उनके कहे हुए वचनों को हृदय में धारित करके, और यदि हम उनकी बातों पर अक्षरशः पालन करते जाएं तो हमारा अंतःकरण पावन बन जाएगा। और जब अंतःकरण पावन बन जाएगा तो हमें संसार के प्रति स्वाभाविक ही चित्त हट करके शुद्ध परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रीति स्वाभाविक बढ़ने लगेगी। लेकिन जब तक हमें संसार के प्रति रुचि है, संसार के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में वो पवित्रता नहीं आ रही है, और पवित्रता न आने से संसार का सारा जो खजाना है, संसार का जो यश है, संसार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, जो नित्य अनित्य का विचार न किए हुए हम उन वस्तुओं को एकत्रित करते चले जाते हैं और अंत में खाली के खाली ही रहते हैं। महापुरुषों की कृपा का ही प्रसाद है कि हम
सही बात को यद्यपि हम अधिकारी नहीं हैं, उसके योग्य नहीं है, लेकिन महापुरुषों की कृपा का एक दृष्टिकोण यदि हमारे ऊपर आ जाए, उन महापुरुषों की कृपा की जो किरण हमारे ऊपर आ जाती है, हमारा हृदय पावन बनने लगता है। तो उनका जो संकेत है, उस संकेत को धारण करके और हम यदि उस पर चलें तो निश्चित रूप से हमें वह काम के बीच में निष्कामता आ जाएगी, कामना निर्गत हो जाएगी और हमारा कोई भी कर्म निष्काम बनने लगेगा। क्योंकि बिना सदगुरु की कृपा के कोई किसी का कल्याण नहीं हुआ, महापुरुषों की कृपा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ पाया। और वेदांत और महापुरुषों के इन वचनों में यदि हमारा विश्वास बढ़ जाए, श्रद्धा बढ़ जाए, तो संसार की ये सारी समस्याएं क्षण भर के लिए ही सही, कितना ही कठिन से कठिन पर्वत जैसी समस्याएं हैं, वो भस्मीसात हो जाती हैं। ज्ञान से, ज्ञान की अग्नि में सारे भस्मसात हो जाते हैं। इसलिए हमको एकमात्र सबसे सुंदर उपाय भगवान के नाम का स्मरण और संत महापुरुषों के दिए हुए दिशा निर्देशन को धारण करके कर्म करते हुए और उसमें भगवान को उसका फल अर्पण करते हुए यदि हम कार्य भी कोई करेंगे तो उसमें निष्कामता ही आएगी। और उसका निष्कामता का फल है जगत से वैराग्य होना, और जगत से वैराग्य होते हुए परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो समझ में आने लगे। ऐसा ही हम यदि प्रयास करें तो संभव हो सकेगा। महापुरुषों की वाणी को हम धारण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संसार में भगवान ने भी कह दिया कि तुमको कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन तुम्हें उसका फल चाहने के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम उसका फल प्राप्त कर लो, उसके लिए इच्छा करते रहो, यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि कर्म का फल देने वाला कोई और है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, और कर्म करके भगवान के चरणों में यदि वह फल होता रहे तो निष्काम भाव हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा, हमारे हृदय में पवित्रता आती जाएगी, हम भगवान के चरणों के नजदीक होते जाएंगे। हम जिस काम के लिए आए इस संसार में वह कार्य निश्चित रूप से पूरा हो सकेगा। हम संतों के चरणों में बैठकर अपने हृदय को पावन बनाएं, निष्काम भाव का हर वक्त विशेष चिंतन करके निष्कामता हृदय में आए, ऐसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम करते हैं। बड़े सच्चिदानंद भगवान की जय।